अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ एंकल जॉइंट सीरीज। एंकल जॉइंट हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट बोन से मिलकर बनता है। सबसे पहले इसमें टिबिया आती है, फिब्यूला आती है और फिर हमारे पास आती है टेलस। टिबिया का हमें पता है कि मीडियल कंपार्टमेंट की बोन है, फिब्यूला जो है वो लेटरल कंपार्टमेंट की बोन है और नीचे जो बोन आती है वो आती है टेलस। अगर हम लोग बात करेंगे टेलस की, तो टेलस की एक सुपीरियर सर्फिस होती है, ठीक है। जो इसकी सुपीरियर सर्फिस है वो आर्टिकुलेट करती है इंफीरियर सर्फिस ऑफ टिबिया के साथ। जो टेलस की लैटरल सर्फिस है वो आर्टिकुलेट करती है विद लैटरल मेरियोलस ऑफ फिब्यूला। जो टेलस की हमारे पास मीडियल सर्फिस है वो आर्टिकुलेट करती है विद द मीडियल मेरियोलस ऑफ टिबिया। अब अगर हम लोग बात करेंगे टेलस की, तो टेलस के एंटीरियरली जो बोन मौजूद है वो है नेविक्युलर, और जो टेलस इंफीरियरली आर्टिकुलेट कर रही है विद कैल्केनियस, जो कि बेसिकली आपकी हील बोन है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकुलेशंस थी। तो हमारे पास जो एंकल ज्वाइंट है वो 3 इंपॉर्टेंट बोन्स की आर्टिकुलेशन से मिलकर बन रहा है। एक हमारे पास टिबिया है, फिब्यूला है और तीसरी बोन हमारे पास टेलस है। अगर फर्दर हम लोग देखेंगे तो जो एंकल ज्वाइंट है ये बेसिकली हमारे पास साइनोवियल टाइप ऑफ ज्वाइंट है और ये हिंज ज्वाइंट है, यानी कि 2 डायमेंशंस के अंदर ये मोशन अलाउ करता है। अब कौन सी ऐसी मूवमेंट्स है जो कि एंकल ज्वाइंट अलाउ कर रहा है? इसमें हमारे पास आता है डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इन्वर्जन एंड इवर्जन। डॉर्सीफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब आपके पास जो आपका फुट है, ठीक है, बेसिकली जो आपके टोज होंगे वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे। किसकी तरफ जाएंगे? आपकी जो बोन्स होंगी फिब्यूला और टिबिया इनकी तरफ जाएंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव करेंगे। प्लांटर फ्लेक्शन में क्या होगा कि जब टोज नीचे की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, अभी अगर हम लोग यहाँ पे टेलस बोन को देख लें, ठीक है, तो जो टेलस बोन है मैंने आपको बताया था कि जो इसकी सुपीरियर सर्फिस होती है ये बेसिकली ट्रॉक्लियर सर्फिस कहलाती है, ठीक है। और जो अगर हम इसको आइसोलेट करके देखेंगे तो जो इसकी सुपीरियर सर्फिस होती है ये हमारे पास सम हाउ सिलेंड्रिकल इन शेप होती है, सही है। और यही हमारे पास सर्फिस है जो कि प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सीफ्लेक्शन अलाउ कर रही है, ठीक है। बाकी फिर अगर हम लोग टेलस को लिटरली देखेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हल्का सा हमें यहाँ पे डिप्रेशन सा नजर आ रहा है, ठीक है। इस बेसिकली आपको जो सर्फिस है ना वो कनकेव नजर आ रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास फिब्यूला है उसका लेटरल मेलियोलस आकर फिट होगा, ठीक है। इसी तरीके से मीडियल सर्फिस के ऊपर भी हम लोग देखेंगे तो हमें कनकेव सी सर्फिस नजर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो टिबिया है उसका मीडियल मेलियोलस आकर फिक्स होगा। अब बेसिकली होता क्या है कि ये जो हमारे पास टेलस बोन है ये मीडियल साइड से टिबिया से, ठीक है, और लेटरल साइड से फिब्यूला से आकर दब जाती है। जब ये दोनों बोन्स के दरमियान में दब जाती है तो ये बेसिकली एक वेज के तौर पर काम कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, फर्दर अगर देखेंगे तो ये हमारे पास इसकी एंटीरियर सर्फिस है, ठीक है, और एंटीरियरली ये बेसिकली नेविकुलर बोन के साथ ज्वाइंट बना रही है, ठीक है। और फिर ये हमारे पास इसकी इंफीरियर सर्फिस है और इंफीरियरली अगर इसको देखा जाए तो ये कैल्केनियस बोन के साथ ज्वाइंट बनाती है, ठीक है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करेंगे केल्टन बॉन्ड के रूल के बारे में, सही है। केल्टन बॉन्ड का जो रूल होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, या तो हमारे पास जो बोन्स होती हैं वो कनकेव ऑन कन्वेक्स होती हैं या फिर कन्वेक्स ऑन कनकेव होती हैं, ठीक है। पहले आपको मैं यहाँ से दिखा दूं फिर दूसरे मॉडल से दिखाऊंगी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले अपनी टेलस की, ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जो एंकल ज्वाइंट है वो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट बोन से बन रहा है, टेलस से, फिब्यूला से और टिबिया से, ठीक है। तो जब एंकल ज्वाइंट के अंदर मोशंस होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मोशन जैसे कि डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इस मोशन के अंदर कौन सी ऐसी बोन्स हैं जो कि मूव नहीं कर रही, स्टेबल होती हैं, ठीक है, वो होती है टिबिया एंड फिब्यूला। और टिबिया और फिब्यूला की जो सर्फिस होती है वो कनकेव होती है। और जो बोन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंटली मूव कर रही होती है डॉर्सीफ्लेक्शन में और प्लांटर फ्लेक्शन में वो होती है टेलस, ठीक है। और जो टेलस है वो कन्वेक्स है। किस तरीके से कि अगर तो डॉर्सीफ्लेक्शन होगी तो यूं हमारे पास जो टोज होंगे वो अपवर्ड आएंगे और प्लांटर फ्लेक्शन में टोज डाउनवर्ड जाएंगे। इस मूवमेंट के अंदर अगर देखा जाए तो जो हमारे पास हमारी टेलस है वही मूव कर रही होती है, ठीक है। तो अगर टेलस मूव कर रही है और ऊपर से अगर हम लोग इसको देखेंगे जो हमारे पास बेसिकली ज्वाइंट का पार्ट बन रही है इसकी सुपीरियर सर्फिस वो कन्वेक्स इन नेचर है, तो हम कह सकते हैं कि कन्वेक्स बोन मूव कर रही है और जो बोन्स स्टेबल हैं, ठीक है, वो कनकेव बोन्स हैं। इस वजह से यहाँ पे जो केल्टन बॉन्ड का रूल बनेगा वो बनेगा कन्वेक्स ऑन कनकेव रूल, ठीक है। इसको मैं आपको दूसरे मॉडल से भी अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो जो फिब्यूला का लेटरल मेरियोलस है और टिबिया का जो मीडियल मेरियोलस है उन दोनों के बीच में प्रेस हो रही है हमारी टेलस बोन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि टेलस बोन इन दोनों बोन्स के बीच में वेज के तौर पर काम कर रही है, सही है। अब अगर हम लोग इसके अंदर फर्दर देखें तो जो ज्वाइंट लाइन बन रही है टिबिया और फिब्यूला से, ठीक है, वो कुछ इस तरह से बन रही है, ठीक है। और उसकी ये जो इंफीरियर सर्फिस होगी, ठीक है, बेसिकली टिबिया और फिब्यूला की ये कनकेव इन नेचर है, सही है। और टेलस वैसे यहाँ पे इतने अच्छे से नजर नहीं आ रही, लेकिन दूसरे मॉडल में मैंने आपको दिखाई है कि ये बेसिकली टेलस का जो सुपीरियर सर्फिस है, ठीक है, जो कि ज्वाइंट बना रही है वो हमारे पास कन्वेक्स इन नेचर है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो बोन मूव करती है डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन के अंदर वो हमारी टेलस बोन है, और जो बोन स्टेबल रहती है वो टिबिया एंड फिब्यूला है, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो बोन मूव कर रही है वो टेलस है और टेलस कन्वेक्स है, ठीक है, तो केल्टन बॉन्ड का जो रूल बनेगा वो होगा कन्वेक्स ऑन कनकेव रूल। अच्छा, अभी इसी रूल को हम लोग थ्योरेटिकली देख लेते हैं और ये देखते हैं कि क्लिनिकली ये रूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। सो केल्टन बॉन्ड का एंकल ज्वाइंट के ऊपर हम लोग कन्वेक्स ऑन कनकेव रूल की बात करें, सही है। सो कन्वेक्स ऑन कनकेव रूल का क्या मतलब है कि जो सर्फिस आपकी मूव कर रही है वो कन्वेक्स है, ठीक है, और जो सर्फिस आपके पास स्टेबल है, ठीक है, वो क्या है, कनकेव है, सही है। इन केस ऑफ एंकल ज्वाइंट अगर हम लोग बात करें तो कन्वेक्स सर्फिस जो मूव कर रही है वो हमारा टेलोक्रूरल ज्वाइंट में से आपकी टेलस है, ठीक है, जो कि मूव कर रही है, सही है, इस ज्वाइंट में से। और जो स्टेबल है कनकेव अगर उसकी बात की जाए तो उसमें टिबिया एंड
फिब्यूला आते हैं, सही है, जो कि कनकेव इन नेचर है और वो स्टेबल है, मूव नहीं कर रहे, सही है। और ये भी क्या था, टेलोक्रूरल जॉइंट का पार्ट था, ठीक है। टेलोक्रूरल जॉइंट बेसिकली जो आपके टेलस, टिबिया और फिब्यूला के बीच में बन रहा है, सही है। सो आपके पास जो सर्फेस मूव कर रही है वो टेलस है, ठीक है, और वो कन्वेक्स है, और जो सर्फेसेस हमारे पास स्टेबल है, कनकेव इन नेचर है, वो टिबिया एंड फिब्यूला है। अब हमारे पास कन्वेक्स ऑन कनकेव रूल हमें ये बताता है कि जो रोल एंड ग्लाइड है वो हमेशा आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर अकर करेंगे अगर तो सरफेस आपके पास कन्वेक्स है जो मूव कर रही है, ठीक है। तो अगर कन्वेक्स सरफेस मूव करेगी कनकेव सरफेस के ऊपर तो उसके केस के अंदर रोल एंड ग्लाइड हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर अकर करेंगे। और ऐसे केस में अगर कोई भी मूवमेंट आपके पास रिस्ट्रिक्टेड होगी तो उस मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए आपने क्या करना होगा, हमेशा जो ग्लाइड होगा उसको आप अप्लाई करेंगे ऑपोजिट टू रोलिंग, ठीक है। तो जो नॉर्मल रोलिंग की डायरेक्शन होगी उस बोन की, ठीक है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपने ग्लाइड को अप्लाई करना है, ठीक है। अगर इसी को हम लोग समझने के लिए फर्दर देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। एंकल जॉइंट के ऊपर आपको पता है 4 मेजर किस्म की मूवमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। डॉर्सीफ्लेक्शन हो रही है, प्लांटर फ्लेक्शन हो रही है, इन्वर्जन हो रही है, इवर्जन हो रही है। चारों में ये रूल किस तरह से काम कर रहा है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और इसको हम लोग डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। अभी यहाँ पे आप एंकल जॉइंट देखें, ठीक है। अगर इसके ऊपर मैं इस तरह से डॉर्सीफ्लेक्शन करूंगी, ठीक है, तो डॉर्सीफ्लेक्शन करने की वजह से जो टेलस है वो एंटीरियरली आएगी, सामने की तरफ आएगी, और ये जो मूवमेंट होगी टेलस की इसको बेसिकली हम रोलिंग कहेंगे, ठीक है। अब आपने इस चीज को सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है कि रोलिंग में और ग्लाइडिंग में क्या डिफरेंस है, सही है। जो रोलिंग है उसके केस के अंदर जो आपकी बोन्स होती हैं उनकी मूवमेंट उसी डायरेक्शन के अंदर होती है जो आपकी ज्वाइंट की फंक्शनल मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। फंक्शनल मूवमेंट को आपको कैसे पता चलेगा कि आपने देखने की कोशिश करनी है कि जो आपका बॉडी पार्ट है, जो लिम्ब है, ठीक है, वो बेसिकली कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, सही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं डॉर्सीफ्लेक्शन कर रही हूं ना तो मुझे पता है मेरा फुट एंटीरियरली आ रहा है, ठीक है। तो जो रोलिंग होगी वो एंटीरियर डायरेक्शन के अंदर ही होगी टेलस की, सही है। और जो ग्लाइड है ये वो मूवमेंट होती है जो फंक्शनल मूवमेंट नहीं होती बल्कि हम ज्वाइंट के लेवल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, ये मूवमेंट होती है, ये एक एक्सेसरी मूवमेंट होती है जो ज्वाइंट के अंदर रिक्वायर होती है, ठीक है। अगर ये वहां पे मौजूद ना हो तो आपका ज्वाइंट कभी भी मूव नहीं कर पाएगा, सही है। सो ग्लाइडिंग हमेशा इन केस ऑफ कन्वेक्स ऑन कनकेव रूल हमेशा ऑपोजिट टू रोलिंग अकर करती है, ठीक है। अगर हम लोग जैसे ही टेलस के ऊपर डॉर्सीफ्लेक्शन करने की कोशिश करेंगे, जैसे ही फुट को हम डॉर्सीफ्लेक्स करेंगे तो टेलस एंटीरियरली आएगी, ठीक है, वो रोल एंटीरियरली करेगी, लेकिन जो ग्लाइड उसके ऊपर अकर करेगा वो पोस्टीरियर डायरेक्शन के अंदर अकर करेगा। अब हमें यह देखना है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेक्स ऑन कनकेव रूल कि अगर टेलस एंटीरियरली रोल कर रही है और पोस्टीरियरली ग्लाइड कर रही है, ठीक है, इन केस ऑफ डॉर्सीफ्लेक्शन, तो अगर हमारे पास एक पेशेंट आता है और उसकी डॉर्सीफ्लेक्शन रिस्ट्रिक्टेड है और मैंने डॉर्सीफ्लेक्शन को इंक्रीज करवाना है तो जो भी मेरा पूरा का पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा उसके अंदर जो मैं उसको मोबिलाइजेशंस दूंगी उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्या मुझे उसको एंटीरियर ग्लाइड देना चाहिए या मुझे उसको पोस्टीरियर ग्लाइड देना चाहिए उसकी डॉर्सीफ्लेक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो हमें उसके केस के अंदर उसको देना चाहिए पोस्टीरियर ग्लाइड, ठीक है। पोस्टीरियर ग्लाइड क्यों देंगे, क्योंकि हमेशा हमारे पास कन्वेक्स ऑन कनकेव रूल के अकॉर्डिंगली आपके पास जो भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है उसमें आप ये देखते हैं कि उस मूवमेंट में ग्लाइडिंग कौन सी डायरेक्शन में अकर कर रही है, जिस डायरेक्शन में ग्लाइडिंग अकर करती है आप उसी सेम डायरेक्शन के अंदर उसको ग्लाइड देते हैं, ठीक है। बेसिकली आपने रोलिंग के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर उसको ग्लाइड देना है। इसको हम लोग फर्दर